नमस्कार जोहार। मैं मंटू कुमार। आप देख रहे हैं नन फिल्टर बाय सूर्या। ये गांव जमुआ विधानसभा क्षेत्र का इसका जो बूथ नंबर है वो 1 नंबर बूथ है। जो जमुआ विधानसभा क्षेत्र का 1 नंबर बूथ पड़ता है वो पलमरुआ बूथ पड़ता है। और आप देख सकते हैं यहाँ का रोड का व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है। रोड आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना खराब है। और यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर तक ऐसा ही व्यवस्था बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ खास करके बरसात में यहाँ का जो व्यवस्था है और यहाँ के जो आने जाने का जो मुख्य सड़क है वो यही है। जबकि ये सड़क नहीं है, बजरा पत्थर है इसमें, जो वाहन को भी आने जाने में बाधित करती है और लोगों का भी आना जाना इसमें बाधित हो जाती है। जबकि बड़ा बड़ा गड्ढा आप देख सकते हैं, ये बरसात में इतना बड़ा बड़ा गड्ढा हो जाता है। ये तस्वीर देख के और ये देख के यह पता चलता है कि अभी तक सरकार सोई हुई है और यहाँ के ग्रामीणों को रोड से वंचित रखा गया है। झारखंड को अलग हुए लगभग 25 साल हो गया। 25 साल होने के बावजूद भी यहाँ पे अगर सड़क नहीं बनी है तो सरकार पर यह क्वेश्चन मार्क जाता है कि यहाँ सड़क क्यों नहीं बनी। आज़ाद भारत का लगभग 80 साल होने चला है। 80 साल में से लगभग 20 साल तो यहाँ बीजेपी का राज्य है। खास करके जमुआ विधानसभा में लगभग 20 साल बीजेपी ने राज किया और ये चौथा 5वां टर्म है। झारखंड अलग होने के बाद ये चौथा टर्म है जो कि बीजेपी का यहाँ शासन है। और बीजेपी का शासन होने के बावजूद भी बीजेपी कहती है कि हमने विकास का गंगा बहा दिया, हमने विकास में ये कर दिया, हमने विकास में वो कर दिया। तो ये रोड को आप देख सकते हैं कि जमुआ विधानसभा में कितना बड़ा विकास का गंगा बहा है। और यहाँ बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिली है। तो आइए भैया से जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ असुविधा मिलती है और क्या कुछ यहाँ सुधार होना चाहिए। खास करके मुख्य तो ये सड़क है जो कि सुधार होना चाहिए। तो भैया से जानते हैं। जोहार दादा। जोहार। नाम की बोले? भैरव कुमार हेमरो। भैरव कुमार। यही पलमरुआ गांव पड़ले ने। हाँ, तो यहाँ के की समस्या हो? समस्या बहुत है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, किसको बोलने जाएंगे, इसलिए हम लोग इसी तरह रोड में चलते आते हैं बस। तो ये रोड के बारे में ना अभी तक ककरो बतैले हैं कि बोली रोड के में तो बोले थे, लेकिन अभी तक कुछ हुए नहीं थे, इसलिए हम लोग चुपचाप क्या करें। कोई सुनवाई नहीं है। नहीं, ककरा से बात के लिए इस बारे में? वो जो बीजेपी वाले थे, वो गांधी वाले थे, वो उधर का थे ना, खटोरी में भी बोले थे, वो पंचायत में गए थे, उसमें हाँ। तुम्हें बोले थे कि ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन हम लोग का कुछ या तो कुछ हम लोग का नहीं होगा तो रोड तो हम लोग का आने जाने का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये चीज तो हम लोग बोले थे। अच्छा, तो यहाँ नेता उता या वो हो तो नहीं के देखे ले यहाँ से वोट मांगे नेता या वो कि ना है वो? अभी तो नेता आया नहीं है, तो उधर से जहाँ स्कूल है ना, हाँ, वहीं से उधर ही रिटर्न चले जाते हैं, इधर आते ही नहीं। इधर आता ही नहीं है। नहीं, सुनिए, नेता इधर आता ही नहीं है, गौर कीजिएगा। तो और यहाँ से स्कूल कितना दूर है? यहाँ से कितना है, 2.5-2 किलोमीटर, 3-4 होगा उसमें। वैसा है। हाँ, और पानी उनी की सुविधा है यहाँ पे? अच्छा। पानी का तो अभी सुविधा कुछ नहीं है, अभी चापाकल खराब हो रहा है, उसमें तो पानी बनाने के लिए सरकार कुछ देता ही नहीं, तो हम लोग क्या करें। हम लोग मुखिया को बोल रहे हैं, तो मुखिया भी कुछ करवाया नहीं है। अभी टंकी का व्यवस्था देख रहे हैं कि टंकी का उसका स्टैंड लगा रखा है, लेकिन टंकी व्यवस्था है ही नहीं, तो क्या चीज से हम लोग। अभी आपने भाई से सुना कि क्या समस्या है, तो क्या आदिवासी होने का यह गुनाह है कि हमें रोड से वंचित किया जाएगा? अबुआ की सरकार है, पर अबुआ की सरकार कहाँ है? यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है। ये खटोरी पंचायत में लगभग 70% आदिवासी बहुल क्षेत्र है और खटोरी पंचायत के लगभग 80% इलाके में पक्की सड़क नहीं है। तो इसका जिम्मेदार यहाँ के ग्रामीण है या यहाँ के नेता है? ये विचार करने की बात है। और क्या यह अभिशाप है कि आदिवासी होना जुर्म की बात है? और अगर आदिवासी होना जुर्म की बात नहीं है तो आदिवासी के इलाकों में ही पक्की सड़क क्यों नहीं बन रही है?
इतना पथरीला सड़क है, इस पे आना जाना लोगों का खाली पैर और वैसे पैदल भी चलना दूभर हो जाता है। और इधर नेता मंत्री आते ही नहीं है, तो उनको पता कैसे चलेगा कि यहाँ भी एक गांव है, इधर भी रास्ते हैं, इधर भी गांव है। तो इस पर विचार होना चाहिए और खास करके नेता मंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए। और खास करके अभी तत्कालीन हमारे विधायक जो है डॉक्टर मंजू दी, उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि आप पूर्वी क्षेत्र में घूमेंगे तो पश्चिमी क्षेत्र का कौन देखेगा। और आपका क्षेत्र का ये पहला बूथ पड़ता है पलमरुआ, और पहला बूथ का ही ये हाल है, तो फिर आगे कितना होगा मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये जल मीनार को। अभी यहाँ के ग्रामीणों से पूछने पर यह पता चला कि ये जल मीनार को खड़ा किए 1 से 1.5 साल हो चुका है। जल मीनार तो खड़ा हो चुका है, लेकिन इसमें टंकी नहीं लगा है और यहाँ घर घर सप्लाई नहीं हुआ है। तो सरकार के कार्यशैली पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि इतना लापरवाही और नाइंसाफी क्यों होता है आदिवासी बहुल क्षेत्रों में। अगर इतना भेदभाव किया जाता है तो फिर भेदभाव सिर्फ यही होता है कि हर जगह होता है। या तो जमुआ विधानसभा क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्रों का विकास और पश्चिमी क्षेत्रों का विकास देखा जाए तो आसमान जमीन का फर्क है। तो ऐसा क्यों है, ये सवाल चिन्ह खड़ा होता है यहाँ के नेता मंत्री पर। अभी तत्कालीन विधायक को तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि आपने कुछ किया नहीं है, क्योंकि अभी वो बनी है, लेकिन इससे पहले भी यहाँ पे 3 बार विधायक रह चुके हैं बीजेपी के, माननीय केदार हाजरा जी। और वह बोल रहे थे कुछ दिन पूर्व जब उनका रैली चल रहा था, जब वो अपना सभा कर रहे थे, तब वो बोल रहे थे कि जमुआ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने विकास की गंगा बहा दी। लेकिन यहाँ तो गंगा दिख नहीं रही है, यहाँ तो पानी का टंकी ही नहीं लगा है। जल मीनार खड़ा करके 1.5 साल हो गया है, लेकिन अभी तक तो यहाँ बना नहीं है। तो ये सवाल चिन्ह खड़ा होता है कि क्या यही विकास की गंगा है। और बीजेपी के कार्यशैली पर यह खड़ा होता है कि क्या यही विकास है, और क्या यही विकास के कारण आप चौथी बार आए हैं। और आपका अगर कार्यशैली में बदलाव नहीं किया जाएगा तो फिर जनता माफ नहीं करेगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।